इनकलाबी नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। हजारों जन्मों के हजारों पुण्य कर्मों से जिस भूमि पर मनुष्य जन्म लेता है उसके एक भाग को भारत नाम से पुकारा जाता है। ऐसे स्वतंत्र भारत के 78वें वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आप सभी दर्शकों को संतुलन न्यूज की तरफ से अनंत असंख्य बधाई एवं शुभकामनाएं। आज जब हम 78वें वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं तो यह अपने आप में जरूरी हो जाता है कि भारत के भाग्य विधाताओं से यह प्रश्न या विचार किया जाए कि आजाद भारत राष्ट्र में हम कहां तक संतुलन स्थापित कर पाए हैं। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसमें असंख्यक विचारधारा समेटा हुआ हमारा संविधान क्या स्पष्ट राजनीति को संतुलन स्थापित कर पाने में सफल हुआ? इस पर विचार किया जाना चाहिए। भारत का विशालमय बाजार दुनिया को व्यापक व्यापार करने के लिए सदैव ही आतुर करता है। इसके पश्चात भी अर्थव्यवस्था अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकी, यानी यहां भी तालमेल असंतुलित रहा। प्रत्येक वर्ष विकास के नाम पर पर्यावरण प्रहार से भी हमारा देश चुनौती का सामना कर रहा है, लिहाजा यह क्षेत्र भी असंतुलित ही रहा। तमाम यत्नों के उपरांत एवं लिंग अनुपात के विषय पर जागरूकता के बाद भी आज राष्ट्र लिंग अनुपात में असमानता का दंश झेल रहा है और हम पुनः कह सकते हैं कि यहां भी घोर असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी बाल विवाह व दहेज जैसी कुप्रथा से समाज शर्मसार है और यहां भी संतुलन अपनी सकारात्मक अवस्था में असर नहीं कर पा रहा है। जनसंख्या में दिन प्रतिदिन की वृद्धि और उसका घनत्व भारत के भावी भविष्य के लिए कदापि अच्छा नहीं हो सकता। विचार किया जाना चाहिए कि हम यानी भारत राष्ट्र किस ओर अपनी आने वाली नस्लों को दिशा दे रहा है। हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में सामंजस्य के साथ कितना गहरा असंतुलन है और धरातल पर उसका कितना असर प्रतीत हो रहा है, इसका अंदाजा आप दर्शक भली भांति लगा सकते हैं। शिक्षा, अपराध, व्यापार आदि भी इसी के प्रमुख हिस्से हैं जो राष्ट्र निर्माण और विश्व में पहचान स्थापित करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके विचार और चिंतन की दिशा को उस ओर जरूर ले जाएंगे कि विश्व गुरु बनने का स्वप्न अभी भारत से कितना दूर है। बहरहाल भारत के पास अपार क्षमता है, अपार योग्यता है, अपार दक्षता है और इन्हीं दक्षता, योग्यता और क्षमता को रेखांकित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद।